अब हम इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। अब हमें क्वेश्चन गिवन है 1/4 और -1। पहले देखो क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें ये सम गिवन है और ये हमें प्रोडक्ट गिवन है। हमें इन दोनों की हेल्प से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, हम मान लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी। हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने क्या मान लिया, ax² + bx + c। हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या माना है, ax² + bx + c। अब हमने इसके ज़ीरोज़ मान लिए एंड इट्स ज़ीरोज़। हमने ज़ीरोज़ क्या माना, एक ज़ीरोज़ हमारे पास अल्फ़ा है और एक ज़ीरोज़ हमारे पास बीटा है। तो हमें नॉर्मली हमें क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें सम गिवन दिया है, सम दिया है और ये प्रोडक्ट दिया है। मतलब ये 1/4 जो हमारा वो सम है और -1 हमारा प्रोडक्ट है। तो हम नॉर्मली क्या लिखेंगे, जब हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़, जब हम सम ऑफ द ज़ीरोज़ करें तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ द ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब ध्यान से सुनना, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस लगा है तो ये माइनस तो हमारा फॉर्मूले का है तो माइनस ऐसे ही रहेगा। अब ये जो b/a वैल्यू दी है वो हमारी 1/4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे नॉर्मली 1/4। तो अभी हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ किया, -b/a फॉर्मूला होता है तो माइनस हमने बाहर निकाली कि माइनस फॉर्मूले का था और b/a की वैल्यू हमें सिर्फ दी थी 1/4। अब हम वैसे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, हमने दो ज़ीरोज़ क्या लिया, अल्फ़ा और बीटा, और सम बोलते इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया था। अब प्रोडक्ट बोला है ज़ीरोज़ का तो एक प्रोडक्ट है अल्फ़ा और दूसरा प्रोडक्ट है बीटा, तो हमें इन दोनों का इंटू करना है। ये पॉइंट हमने इंटू का साइन लगाया, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा c/a। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास c/a क्या गिवन है, ये जो -1 है वो वही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 और नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। अब कंपेयर करो, अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ऐसा नहीं चलेगा, हमें दोनों की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे 4 ऑलरेडी बड़ा है तो इसका किसी से भी कुछ भी करोगे तो ये कम है कि ये चांस हो पाए। ये a है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो हम नॉर्मल क्या कर सकते हैं, अगर हमें a की वैल्यू यहाँ पे 4 दी है और यहाँ पे a की वैल्यू 1 दी है, हम यहाँ की 1 की वैल्यू को 4 बनाते हैं। हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी, तो 1 का इंटू 4 से करेंगे तो 1 4 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 दी हुई है तो हमारा ये सही है। अगर हम -1 का इंटू 4 से करेंगे तो आ गया हमारे पास -4 और 1 का इंटू 4 से किया तो हमारे पास आ गया 4। अगर अब हम देखते हैं, अगर अब हम देख रहे हैं तो यहाँ a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 आ गई है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ आई उसको a b c में पुट करेंगे। इफ़ अब a हमारा क्या है, a इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4 तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 निकल के आई। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, ये b है, b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, ये -1। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -1। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या निकल के हमारे पास -4। तो a b c की वैल्यू हमने लिख ली, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या माना था, ax² + bx + c। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिट कर देना है। तो हम पहले यहाँ लिखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। अब जहाँ जहाँ a की वैल्यू है वहाँ वहाँ हम पुट करते जाएंगे। यहाँ a है तो a की वैल्यू हमने क्या लिया है 4, तो a की जगह हम 4 पुट करेंगे तो हम लिख दिया 4x², ऐसे ही रहेगा। अब देखो b की वैल्यू क्या दी है -1 तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, प्लस मत लगाना, हमें पहले b की वैल्यू देख रहे हैं, -1 है तो यहाँ पे भी हम -1, ये x है तो x ऐसे ही। अब c की वैल्यू भी -4 है तो यहाँ पे भी आ गया -4। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई 4x² - x - 4 बन गई।